देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 5वें चरण का मतदान आज है। पहले मतदान फिर जलपान तो करना है, लेकिन उससे भी अधिक देश में जो माहौल बनाया है, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में इसके पहले हिंसा हुई रामनवमी पर, अब तो वहाँ का एक विधायक, टीएमसी का विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया है 2 घंटा हमको छोड़ दीजिए तो हम भगीरथ नदी में हम हिंदुओं को डुबा देंगे। 2 घंटा का है, आपको तो 200 बरस से मिला हुआ है, 200 बरस से मिला हुआ है। हम तो वो हैं। ये चुनौती देते हैं मोदी आयोगी को, ये चुनौती दे रहे हैं मोदी आयोगी। और ममता बनर्जी क्या क्या करवाती है, ये पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। 2 काले मंदिर को तोड़ा, मंदिर में ढूक प्रवेश करके काली मंदिर को तोड़ा गया, काली जी की मूर्ति को तोड़ा गया। और शंकर जी का, सोमेश्वर महादेव थे, उनको क्षतिग्रस्त किया गया। और वहाँ पर मुस्लिम की आबादी बहुत अधिक हो गई उस क्षेत्र में। यह चिंता का विषय है। इंडी गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय क्षेत्रीय जितनी भी पार्टियां हैं, वे सभी के सभी बहुत खुश हैं जो किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को गाली दिया गया। और राहुल गांधी जी कहीं सत्ता में आते हैं तो हम राम मंदिर को धुलवाएंगे। आप धुलवाएंगे क्या? आप जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका भी नेतृत्व कर रहे हैं, उनको तो धकेलवे करते हैं पानी में, और आप भी ऊपर नहीं आ सकते हैं, आप भी ऊपर नहीं आ सकते हैं। जो काम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में करवाई है, किया है, वह देख रहा है पश्चिम बंगाल के लोग, पूरा भारत, जो और मोदी और योगी को पाकिस्तानी भाषा, बांग्लादेशी भाषा और देश विरोधी भाषा से एलर्जी है। मोदी और योगी को पाकिस्तानी भाषा, बांग्लादेशी भाषा, पीएफआई की भाषा और देश विरोधी भाषा से एलर्जी है। जब पाकिस्तान इतना आर्थिक कमज़ोर है, यहाँ पर आटा का किल्लत है, यहाँ बिजली का किल्लत है, वह जब देश विरोधी ताकत को शहबाज शरीफ ने अफ़गानी तालिबानी को बाहर किया, अफ़गानी तालिबानी को सेना के हवाले करके उसको देश से बाहर कर दिया, तो मोदी और योगी क्या करेगा, ये तो आपको पता होगा, ये आपको पता होगा। जो लंबी लंबी बातें करते हैं, घर में नोटों का अंबार मिल जाता है, खजाना मिल जाता है घर में, और रामायण की व्याख्या से शुरू होता है, और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। और जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाते थे, जातिगत जनगणना के लिए। एक ने तो पाला बदला और दूसरा ने हम नेतृत्व करते हैं, हम 300 सीटें लाते हैं। आज 303 गो सीट तो लोकसभा में खाता खुल जाएगा। इंडी गठबंधन में जितना 20-25 को पार्टियां हैं, अगर खाता खुल जाएगा तब कहना, खाता नहीं खुल रहा है।
इंडी गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, कितने का खाता नहीं खोलेगा। और बिहार में तो 20 पार्टियां हैं इंडी गठबंधन में। एक पार्टियां तो पाला बदल लिया तो खाता खोल जाएगा, नहीं तो उन्हें भी याद हो जाता 14 वाला कहानी। और ये जो 30 पार्टियां हैं जो रात के अंधेरे में राजपूतों को कटवाते थे, ब्राह्मणों को भूमिहारों को कटवाते थे, और दिन में पैजामा कुर्ता पहन करके राजनीति करते थे, ये लोग कहाँ हैं? वे लोग कहाँ हैं? 3 भाइयों की हत्या हुई को तेजाब से नहला करके हत्या हुई थी। लालदेव सिंह को किसने मारा था? और उसी का वोट बैंक को हम अपना वोट बैंक समझ करके नेतृत्व करते हैं। आज जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हुआ, जिस प्रकार से कर्नाटका में हो रहा है, जिस प्रकार से आप ये इंडी गठबंधन के जो नेतृत्व कर, जहाँ पर राज्य है इंडी गठबंधन का, उसका चरित्र और यह हिंदुओं को समझना पड़ेगा, हिंदुओं को समझना पड़ेगा। जो आपने जो आपको जो वोट देना है, अगर ये इंडी गठबंधन का नेतृत्व का को विपक्ष के मुताबिक भी वोट मिल गया तो आपको पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से 4 हिंदू मंदिरों में को मूर्ति को तोड़ा गया, ये बहुत दिनों की, और रामनवमी पर तो हमला हुआ था। रामनवमी पर हमला हुआ था और देश में अभी 4 मंदिरों पर, हिंदू के मंदिरों पर पश्चिम बंगाल पर ये कहाँ से क्यों हो रहा है? और इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं राहुल जी और इंडी गठबंधन के कोई भी नेता, लेकिन सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं। और न्यायालय भी ममता बनर्जी पर कुछ कर नहीं रही है। इसलिए यह सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। भूल चूक नहीं होनी चाहिए, भूल चूक कहीं नहीं होनी चाहिए। आप मोदी को, भाजपा को 400 के पार लगावें तो जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तालिबानी और अफगानी को देश से बाहर कर सकता है, एक छोटा सा नेपाल वहाँ पर किस प्रकार से रोहिंग्या को बाहर किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उससे विशेष आशा आपका पूरा करेंगे। ये जो माहौल को गंदा करने में लगे हुए हैं इंडी गठबंधन के नेताजी, वह भी सचेत हो जाएं, वह भी सचेत हो जाएं। जो जिस प्रकार से आपने पश्चिम बंगाल में घटना हुआ और कार्रवाई टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तो वह उनको याद हो जाएगा जो जिस प्रकार से, और वह पुलिस केस कौन लेगी? और पुलिस तो एक तो बयान दे देती है। अभी वहाँ के एक डीएसपी ने बयान दिया, हम कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। कानून के तहत आप कार्रवाई क्या कीजिएगा? आपको पावर रहेगा तब तो। संदेश खाली में महिलाएं जाती थी पुलिस थाने, तो वहाँ पर कहता था हम कैसे नहीं लेंगे, हम ठीक है देखेंगे, जांच करेंगे। ऊपर से वह तेलंगाना में एगो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तेलंगाना में एगो मुख्यमंत्री हुआ करते, वही प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे। जब उम्मीदवार हो गए थे तब हिंदू महिलाओं का जो परीक्षा देने के लिए आती थी लड़कियां, महिलाएं, तो उसका टिक्का, बिंदी और मंगलसूत्र उतार दिया जाता था, और बगल में हिजाब और बुर्का पहन के जाते थे तो उसको पुलिस, लेकिन अब वह बेचारे
मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री का सपना ही रह गया और मुख्यमंत्री भी नहीं में हार गए और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। तो यही होता है इंडी गठबंधन का। इंडी गठबंधन का वही होगा। यहाँ पर हिंदुओं का देश है या और हिंदू का जो बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। जो हिंदू की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। इसके लिए मोदी और योगी है। इसलिए आपको भाजपा को वोट देना है, यह आपको समझना और विचार करना है। क्योंकि भाजपा को 400 के पार कीजिए। और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने अपना चरित्र दिखाया, इंडी गठबंधन ने जो अपना चरित्र दिखाया, जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया, रामायण की व्याख्या की, रामायण की को जलाया गया और जो बचा खुचा है कर्नाटका से हो पूरा करता है। हिंदू लड़की कॉलेज नहीं जा सकती है, हिंदू लड़की कॉलेज नहीं जा, वहीं पर कॉलेज ही मार देंगे। और आपको वोट देने के पहले निकिता तोमा, अंकिता से, नेहा गिरी और सैकड़ों हजारों हिंदू लड़कियों का जो अपमान किया। और ये जो इंडी गठबंधन के नेताजी पहले झारखंड में, आज भी झारखंड में बिहार से ही अलग हुआ, वहाँ पर एक नारा था जो हम हिंदू नहीं हैं। आदिवासी वहाँ पर मुख्यमंत्री आज तक हुए हैं। कोई हिंदू में कोई नेता और कोई भी राजपूत ब्राह्मण कोई भी नेता नहीं बना है, मुख्यमंत्री नहीं बना है आज तक झारखंड में। वहाँ के सभी नेता कहते थे हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन वह आज नहीं बोले, वह आज मौन धारण कर लिए। जो संदेश खाली में आदिवासी लड़कियों के साथ जो हुआ, इस पर मौन धारण कर लिए। क्यों? आप पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर हिंदू हैं। आप हिंदू आदिवासी हैं, हम हिंदू राजपूत हैं, हम हिंदू यादव हैं, हम हिंदू राम हैं, हम हिंदू रहीम हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू आदिवासी हैं। आपको यह कहना चाहिए था। जिस प्रकार से हिंदू आदिवासी में लड़कियों के साथ किया गया, जिस प्रकार से आज 4 मंदिरों को तोड़ा गया, ये इंडी गठबंधन का चरित्र जिस वक्त सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने हमला किया था तो वही काम किया था और उसके बाद भारत में वह प्रवेश किया था। याद रखना होगा उस बात को। यह मोदी और योगी को याद रखना चाहिए। इनका हिसाब किताब चुनाव के बाद कीजिए और इंडी गठबंधन को आप इस प्रकार से निकालिए। जनता से मेरा अपील है, जो वह बोलने के लायक नहीं है, वह विरोधी दल के लायक नहीं है, भाजपा को 400 के पार लगाइए, भाजपा को 400 के पार लगाइए। थैंक्स।